ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक साईं बाबा की चमत्कारी कथा लेकर आई हूँ। कथा 70। शीर्षक है खोई हुई थैली और बाबा की कृपा। शिरडी की पावन भूमि पर विराजमान बाबा साईं बाबा अपने भक्तों के हर दुख को जानते हैं। बाबा कहा करते थे कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। आज की कथा एक ऐसे ही चमत्कार की है जहाँ बाबा ने अपने भक्त की खोई हुई जमा पूंजी वापस दिलाई। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ईमानदार व्यक्ति था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता था ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके। वो मेहनत मजदूरी करता परंतु अपने घर में अपने बीवी बच्चों को पालन पोषण में कोई कमी नहीं रहने देता। कई महीनों तक की मेहनत के बाद उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और एक थैली में रख लिए, जो उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित रखे थे। एक दिन हरिदास बाजार गया और वहाँ भीड़ भाड़ बहुत अधिक थी। उसकी जमा पूंजी की जो थैली थी वो उसके साथ ही थी और पता नहीं कब किस समय बाजार में उसकी वो थैली खो गई। काफ़ी समय बाद उसे ये समझ आया कि उसके पास उसकी जमा पूंजी की थैली नहीं है और जैसे ही उसे ये पता चला वो बहुत ही चिंतित और घबरा गया। उसने सोचा कि ये तो मेरे जीवन भर की जमा पूंजी थी जो मुझे अपने परिवार के पालन पोषण और भविष्य के सुरक्षित रखने के लिए मेरे पास मैंने जोड़ रखी थी, परंतु अब मैं क्या करूं? कई महीनों तक मैंने इस जमा पूंजी के लिए मेहनत की। बेचारा हरिदास अब इस समय अपने दुख का विलाप करता हुआ रो रहा था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो रोते रोते अब अपने दुख का विलाप कर ही रहा था। तभी एक साईं भक्त उसके पास पहुंचा। उसने उसकी परेशानी का कारण पूछा। उसने हरिदास ने रोते रोते अपनी सारी परेशानी, सारी चिंता का दुख बताया। साईं भक्त ने उसे एक ही मार्ग सुझाया। उसने कहा, तुम केवल साईं बाबा के पास शिरडी जाओ, वो ही तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं। भक्त के बताने के बाद हरिदास को भी बाबा पर पूरा विश्वास हो गया और पूरी उम्मीद, विश्वास तथा श्रद्धा के साथ वो अगले ही दिन शिरडी पहुंच गया। हरिदास द्वारका माई पहुंचा। उसने देखा साईं बाबा बैठकर अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। वो एक तरफ को वह भी बैठ गया और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा को निहारने लगा। वो भी मन ही मन सोच रहा था कि बाबा मुझ पर भी अपनी कृपा बरसा दें। उसने रोते रोते बाबा से कहा, बाबा मेरी सारी जमा पूंजी खो गई है, अब मैं क्या करूं? मेरे बाबा शांत रहे। बाबा ने उससे कुछ समय तक कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद करके शांत चित्त से बैठे रहे। कुछ समय बाद बाबा ने
हरिदास से बताया, तुम घबराओ मत, तथा जो तुम्हारा है वो तुम्हें वापस अवश्य ही मिलेगा। बाबा ने उसे कहा, तुमने अपनी जमा पूंजी की थैली संतुष्टि के साथ सब जगह ढूंढ ली थी? हरिदास ने कहा, जी बाबा, मैंने अपनी पूरी संतुष्टि के साथ सब जगह छान मारा, परंतु मेरी जमा पूंजी की थैली मुझे कहीं नहीं मिली। बाबा ने उसे एक जगह का नाम बताया और कहा, एक बार तुम वहां जाकर भी देखो। हरिदास को समझ नहीं आया कि उस स्थान का नाम बाबा ने क्यों लिया, और क्या मैंने वहां अपनी थैली नहीं ढूंढी थी। परंतु उसे एक तरफ विश्वास भी था बाबा पर। तो उसने कहा, यदि बाबा कह रहे हैं तो मेरी थैली अवश्य ही वहीं मिलेगी मुझे। वो बाबा की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके वापस सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां बाबा ने थैली रखी का इशारा दिया था। वो तुरंत जगह पर पहुंचा और क्या देखता है, एक पेड़ के नीचे वही थैली रखी हुई थी। वो दौड़ कर गया और जल्दी से उसने थैली उठा ली और उसमें अपनी सारी रकम जमा पूंजी देखने लगा। अंदर एक एक पैसा सुरक्षित पाया। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी जमा पूंजी की रकम देखकर मन ही मन बाबा को धन्यवाद देने लगा तथा उसके खुशी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। बाबा को वहीं बैठकर वो कोटि कोटि प्रणाम करता रहा। अब वो समझ गया कि यह कोई चमत्कार ही है, नहीं तो इस खुले स्थान पर एक पेड़ के नीचे मेरी थैली कैसे यहाँ पहुँच गई। ये बाबा ने हम भक्तों पर अपनी कृपा ही बरसाई है। हरिदास की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। खुशी के आंसू छलकते ही जा रहे थे। वो समझ गया ये बाबा का ही चमत्कार है और वहीं बैठकर बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। बाबा पर कृपा बरसाने का उसे अपनी जमा पूंजी में बाबा को धन्यवाद पे धन्यवाद दिए जा रहा था। वो तुरंत ही शिरडी अगले दिन लौटा और बाबा के श्री चरणों पर गिरकर बाबा को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बाबा से कहा, बाबा आप ही अपने भक्तों की करता धरता हो। बाबा आप अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, ईमानदारी और विश्वास कभी खाली नहीं जाती। उन्होंने आगे आकर कहा, जिसका मन सच्चा होता है ना, उसकी रक्षा मैं खुद करता हूँ। ओम साई राम। इस कथा से हम ये सीखते हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों को हर मुश्किल में साथ देते हैं तथा सच्चाई और ईमानदारी का फल हमें अवश्य ही मिलता है। वो कभी खाली नहीं जाता और विश्वास रखने वाले को कभी नुकसान होता ही नहीं है। तो आज की ये कथा बाबा के श्री चमत्कार की यहीं समाप्त होती है। कल अगली कथा के साथ फिर से उपस्थित होंगे। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें तथा नवरात्रि की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी साईं माँ हम
सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। धन्यवाद। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।